दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे एक बार सभी का फिर से स्वागत है। पिछला क्लास हम लोग बेसिक तौर पे पढ़े थे करने और घातांक को। अब थोड़ा सा उससे लेवल ऊंचा होगा और देखेंगे कि कैसे जटिलतम प्रश्न को हम लोग कुछ सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए, आज का पैटर्न होगा नेक्स्ट टाइप में है। नेक्स्ट टाइप में करने घातांक में बेसिक तौर पे 5 पैटर्न का हिसाब आता है जिसको हम दिखाएंगे। देखिए, पहला पैटर्न होता है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, और इस तरह ही इन्फिनिटी तक होता है। दूसरा इसमें होता है रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस एक्स, इस तरह ही भी इन्फिनिटी तक होता है। तीसरा इसमें होता है रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक होता है। इस तरह का पैटर्न पे अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और जटिल भी लगता है, लेकिन हम कुछ सेकंड में इसका आंसर करवा सकते हैं। और आप लोग एक बार वीडियो को पूरी तरीका से देखिएगा तो आप लोग भी कुछ सेकंड में इसको बना सकते हैं। चलिए, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम बताने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस इन्फिनिटी है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसको 3 तरीका से बना सकते हैं। तीनों तरीका हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग इसको ट्रिकी मेथड से कुछ सेकंड में बनाइएगा। देखिए, पहला तरीका इसका होता है सॉल्व करने का फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के हर जगह काम होगा। ट्रिक चूंकि हर जगह साथ नहीं देता है, लेकिन फार्मूला आपको हर जगह साथ निभाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला होता है इस पैटर्न का x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, यदि ये इन्फिनिटी टाइम्स है तो आप लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं 4x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और बटे 2। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इसका सॉल्व निकालेंगे आंसर, तो देखिए क्या हो जाएगा। x के जगह पे आपका 12 बार बार चल रहा है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम 12 का मान रखेंगे, तो 4 गुना 12 प्लस 1 और बाहर में प्लस 1 बटे 2, तो अंदर हो गया 12 चौके 48 प्लस 49 पे रूट, तो इसका हो जाएगा 7 प्लस 1 बटे 2 और रिजल्ट आपका हो जाएगा 4। 8 प्लस 1 7 प्लस 1 8 होगा और 2 से भाग देने पे 4। इस तरह आप लोग इसका आंसर को लिख सकते हैं। कितना हुआ? 4। ये हुआ फार्मूला बेस। ये क्या हो गया? फार्मूला बेस। लेकिन इसको और आप अलग तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए, इसको अलग तरीका से कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए ये फार्मूला आपको याद नहीं है, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए देखते हैं हम नेक्स्ट तरीका बता रहे हैं आप लोग को। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। चलिए, अब इसको फार्मूला पे नहीं बना के बेस मेथड पे बनाएंगे। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड पे हम सॉल्व करने के लिए बताते हैं। बेसिक मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए इसको बेस एग्जाम में जब भी बनाना है या तो फार्मूला बेस बनाइए या तो ट्रिक से बनाइए। इसका एक ट्रिक ऐसा होता है जो हम लास्ट में बताएंगे, और उसको देखते ही आप लोग तुरंत आंसर पे क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। पहले हम इसको बेसिक मेथड से बता देते हैं।
देखिए बेसिक मेथड क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास पूरा सागर है और उसे 1 गिलास पानी निकालना है, तो सागर पे अंतर हो जाएगा, उसका स्तर नीचे चला जाएगा क्या? नहीं सर। कौन सा स्तर पे होगा? तो देखिए यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी है, चल रहा है, और इस पूरे को हम मान लेते हैं कि x है। क्या है? x। तो पूरे को हम x मान लेते हैं, तो इसमें से हम इसको लिख सकते हैं, एक दो डिजिट अलग कर लेंगे और यहां से ले अनंत तक चल रहा है, ये भी तो x से होगा, तो ये प्लस में भी हम क्या लिख सकते हैं इसको? x। प्लस में भी इसको बराबर इस तरह लिख सकते हैं। देखिए एक डिजिट हम मिटा लिए, तो यहां से यहां तक का मान भी क्या होगा? x का ही होगा। सागर से 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी का इसको अंतर नहीं होता है, तो यहां से इसका बेसिक रूप हो गया 12 प्लस x, ये रूट इधर से सज जाएगा, क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इसको सजा के लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। सजा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो मध्य पद विभक्त नियम से इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। देखिए जोड़ के हो जाता है माइनस x, और गुणा करने पे माइनस 12x स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से हम x अगर कॉमन लेते हैं, कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लेने पे x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेने पे x माइनस 4। इस तरह आपको इसका शून्यक, दो ठो शून्यक होता है, x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 4 और x बराबर माइनस 3 निकलता है। क्योंकि माइनस 3 अगर इसके अंदर में लेते हैं इसका, तो इसके अंदर में माइनस 3 आपको इमेजिनरी नंबर दे देगा, इसलिए ये मान इसका वैलिड नहीं होगा। तो x बराबर आपका आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। अभी थोड़ा देर पहले हम निकाल के दिखाए थे फार्मूला मेथड से, तो उसका भी आंसर क्या था? 4 ही था। तो इस तरह इसको बनाइएगा, इसको बेसिक मेथड कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए फार्मूला और बेसिक दोनों को हटा दीजिए। अब एक क्विक मेथड आएगा, और वो मेथड होगा, देखिए क्या होता है, और अगला मेथड होगा अगला मेथड क्या होगा? देखिए तो अगला मेथड में कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि 12 का फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर 12 का बताइए जिसमें से उसके बीच का डिफरेंस 1 हो। क्या हो? डिफरेंस 1 हो। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा? फैक्टर पहले देखिए, 12 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 12, लेकिन डिफरेंस क्या है? 11 है। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 6, लेकिन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 12 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए कौन सा होगा जी? तो इस तरह हम लोग को डायरेक्ट अगर लिखने का आदत हो जाए तो तुरंत बना सकते हैं। तो बाकी वैल्यूज हमको कोई मतलब नहीं है, केवल हमको ऐसा डिफरेंस लेना है जिसमें उसका डिफरेंस, ऐसा फैक्टर लेना जिसके डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 12 लिख सकते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1 का है। सॉरी 3 गुना 4 लिख सकते हैं, और डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो इस तरह अगर यहाँ प्लस चिन्ह है, तो देखिए प्लस चिन्ह जब होगा तो याद रखिएगा, बड़का वाला फैक्टर का जो टुकड़ा होगा, फैक्टर का जो बड़ा अंक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, तो वहां पे छोटा वाला अंक आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर करने के बाद यहाँ सब में प्लस है, और आपको फैक्टर में तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो बोलिए देख के इसका आंसर आप लोग क्लिक कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर देख के बता देंगे कितना हो जाएगा जी? 4। तो अब ये फार्मूला मेथड से, बेस मेथड से, सारा मेथड से हम आंसर इसका जांच कर चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। इस तरह आपका क्विक आंसर देने के लिए फैक्टर मेथड जो ट्रिक है, तो आपको कोई भी इस तरह रहेगा कि इस तरह हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, उसको आप फार्मूला मेथड और बेस मेथड से बनाते रहिएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 इस तरह करके इन्फिनिटी तक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्विक मेथड इसका कुछ नहीं करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे 4 गुना 5। देखिए बेस डिफरेंस इसका कितना है? 1 का है, और चूंकि प्लस में है तो इसका आंसर आप आराम से कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा।
चलिए इस तरह बना सकते हैं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास है 132 प्लस रूट 132 प्लस रूट 132, इस तरह ये इंफिनिटी तक है, तो इसका आंसर पूछेगा तो इसको कहिएगा सर इसको 11 गुना 12 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो इसका आंसर हो जाएगा 12। इस तरह कोई भी इस तरह प्लस वाला बना सकते हैं। चलिए इसका माइनस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इसके पास माइनस में क्वेश्चन होगा, इस तरह क्वेश्चन है कि -20 रूट -20, इस तरह -20 के साथ है क्वेश्चन, और सारा का सारा क्या है, रूट में है, कहां तक गया है, इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे। और आप बताए थे कि माइनस है जहां पे, तो माइनस के लिए छोटा मान लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर इस तरह यहां पे रहेगा, यही बात रहेगा कि 132 माइनस रूट 132 माइनस रूट 132, और ये कहां तक है, तो ये इंफिनिटी तक है सर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना 12 लिख सकते हैं। तो 11 गुना 12, तो यहाँ पे माइनस है चूंकि, तो छोटा वाला मान क्या होगा, आंसर होगा, और इस तरह इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 11। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्विक मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और अगर क्विक मेथड भूल जाते हैं तो बेसिक मेथड या फार्मूला मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। कहिएगा सर प्लस वाला का फार्मूला बता दिए, तो माइनस वाला का क्या फार्मूला होता है। तो देखिए माइनस वाला का हम फार्मूला लिख रहे हैं। यदि आपको माइनस के रूप में पैटर्न दिया हो और फार्मूला इस तरह हो, x माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और ये कहां तक हो, तो इस इंफिनिटी तक हो, तो इसके लिए फार्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फार्मूला होता है इसका 4x प्लस 1 माइनस 1/2। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके फार्मूला मेथड से भी तुरंत बना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत किसी को। इस तरह का पैटर्न का प्रॉब्लम बेसिक तौर पे पूछा जाता है, लेकिन देखने में जो भारी लग रहा है, देखिए कुछ सेकंड में आंसर मारेंगे। देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस को इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 8 गुना 7, और है क्या प्लस, तो बताइए इसका आंसर हो गया 8। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस है, और है क्या 72, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 9, और माइनस है क्या होगा, छोटा आंसर होगा, तो इसका भी आंसर हो गया 8। क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 110, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 11, और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला, तो 11 आंसर इसका क्या है। क्लियर है। क्या सेकंड लग रहा है, कुछ सेकंड में देख रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 35 आ गया, 35 को अगर कीजिएगा तो 5 और 7 होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला नियम लागू नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका ट्रिक फाइल हो रहा है तो उसको छोड़िए नहीं, तो उसके लिए आपको फार्मूला बताए हैं प्लस में, क्या बताए थे, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1/2। देखिए क्या होगा, इसका आंसर होगा रूट 141 प्लस 1/2, राइट आंसर। इस तरह फार्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जहां पे आपका आभाज्य गुणनखंड का फैक्टर एक डिफरेंस वाला प्राप्त नहीं होता है, वहां पे हम क्या किसका इस्तेमाल कर लेंगे, फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, तो 42 है, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7, तो 6 गुना 7 फैक्टर हो गया, डिफरेंस 1 है और माइनस में है, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा कुछ सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए इस पे और एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फैक्टर नहीं होने वाला प्रॉब्लम इस तरह दे दिया कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है और ये इंफिनिटी तक है, तो 7 का फैक्टर नहीं संभव है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो आभाज्य संख्या 1 और 7 होता है, तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो जाएगा तोड़ने में। तो इसके लिए ही फार्मूला बताया, चूंकि प्लस में है, तो चूंकि प्लस में फार्मूला इस तरह आपको बता चुके हैं कि यह फार्मूला होता है, और इस पे बैठा दीजिएगा तो सच्चों का 28 से 29 रूट 29 प्लस 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मान लीजिए ये अगला प्रॉब्लम इस तरह हो सकता है आपके पास कि रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, तो इसका भी आपको फैक्टर नहीं होगा, तो इसका फैक्टर होगा 1 into 5, तो 1 into 5 में डिफरेंस एक का नहीं है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, तो अब यहाँ पे आपका फैक्टर नियम काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 4 into 5 प्लस 1/2, तो इसका आंसर हो गया रूट 21 प्लस 1/2।
आसानी से इस तरह क्वेश्चन का बना सकते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।